जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं मोहिनी एकादशी यानी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा तुमको सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे श्री राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य अपने सभी पापों से छूट जाता है। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वो अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वो वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता वो जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वो बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वो बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों ने उसको उसके घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वो अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। सारा धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया। जब वो भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वो पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसको छोड़ दिया। जब वो दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने उसको प्रस्तुत करके सारी बातें बताईं। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब क्या था, अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वन में पशु पक्षियों को काट काट कर अपना पेट पालने लगा। तदोपरांत बहेलिया बन गया तथा बाण व धनुष से वन के निरीह जानवरों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें मात्र इस पापी पर पड़ गईं, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वो अधम ऋषि के समीप जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन काल में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का
कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के समान है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। यहाँ पे मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा समाप्त हुई। इस कथा को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।